राधे राधे जी, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? तो आज हम आपको सुनाने वाले हैं कृष्णा जी की बहुत ही प्यारी कथा। तो जरूर सुनिएगा, एंड तक हमारे ब्लॉग को जरूर देखिएगा। कृष्णा जी की बहुत ही पावन पवित्र कथा जो आप ध्यान से सुनिए और हम कमेंट में लिखना कि कैसी लगी आपको। भगवान श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र नहीं है, बल्कि वह पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा और जीवन जीने की कला का जीवंत स्वरूप है। उनका जीवन बाल लीलाओं की मधुरता, युवावस्था के प्रेम और कर्मयोग के गहन दर्शन से परिपूर्ण है। श्री कृष्ण जहाँ तक और माखन चुराने वाले नटखट बालक हैं, वहीं दूसरी ओर अर्जुन को गीता का उपदेश देने वाले जदगुरु भी हैं। कंस का अत्याचार और आकाशवाणी। द्वापर युग में मथुरा नगरी का राजा कंस अत्यंत क्रूर और अधर्मी था। उसने अपने अत्याचारों से जनता को सतर्क कर रखा था। उसी समय उसकी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ। विवाह के समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरे विनाश का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। उसके देवी देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके पहले 6 पुत्रों को निडरता से मार डाला। 7वां गर्भ योगमाया द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हुआ, जो आगे चलकर बलराम कहलाए। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आधी रात, मूसलाधार वर्षा, बिजली की गर्जना, इसी दिव्य समय पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जैसे ही श्री कृष्ण प्रकट हुए, काराकाल के ताले सभी खुले गए। पहरेदार निद्रा में चले गए। वासुदेव ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंचे। यमुना ने मार्ग दिया और शेषनाग ने बालक पर अपना फन छत्र की तरह फैला लिया। गोकुल में उन्होंने कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा माता के घर छोड़ दिया और वहां जन्मी कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, तो वह आकाश में विलोम होकर बोली, जिससे तेरा वह है वह गोकुल में सुरक्षित है। गोकुल की बाल लीलाएं। गोकुल में श्री कृष्ण ने अनेक अद्भुत लीलाएं की। वह कभी माखन चुराते, कभी गोपियों को छेड़ते, कभी यशोदा माता से डांट खाते। उनका बाल रूप सभी का मन मोह लेता था। यमुना नदी में कालिया नाग का विष फैल गया था, जिसे जल विषाला हो गया। श्री कृष्ण ने यमुना में कूदकर कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया और उसे पराजित किया। शक्ति का प्रयोग केवल अहंकार के नाश और रक्षा के लिए होना चाहिए। गोवर्धन पर्वत लीला। देखिए, ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कर्म और प्रकृति की पूजा करो, अहंकार की नहीं। क्रोधित इंद्रदेव ने 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा की। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और समस्त ब्रजवासियों को उसकी छाया में सुरक्षित रखा। इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्हें क्षमा मांगी। राधा कृष्ण जी का प्रेम बहुत ही दिव्य। श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम संसारिक नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। रास लीला में श्री कृष्ण ने यह दिखाया है, जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसी का हो जाता हूँ। राधा का प्रेम त्याग, समर्पण और निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक है। मथुरा गमन और वंशवध। यशु युवावस्था में श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे। वहीं उन्होंने कंस के पहलवानों को हराया और अंत कंस का वध किया।
इसके बाद उन्होंने अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को कारागार से मुक्त करवाया। द्वारका की स्थापना। मथुरा पर बार बार आक्रमण होने से श्री कृष्ण जी ने समुद्र तट पर द्वारका नगरी बसाई। वह एक कुशल राजा, नीति निम्रता और जनक कल्याणकारी शासक बने। राधे राधे जी। आपको मेरी कृष्ण जी की ये कथा कैसी लगी? सभी बहन भाई कमेंट में जरूर बताना। आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए, हमारी भक्ति से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय माता दी। राधे राधे जी।